नमस्कार, मेरा नाम है लिब्रांडू कुमार और मैं हाजिर हूं आप सबके सामने चैट विद व्हाट्सएप अंकल के एक नए एपिसोड के साथ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके चहीते व्हाट्सएप अंकल। नमस्कार बच्चों। अंकल, बातचीत की शुरुआत इसी खबर से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप बुलडोजर से किसी का घर नहीं तोड़ सकते, चाहे वो इंसान अपराधी ही क्यों ना हो, उसका घर बुलडोजर से नहीं तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, पहली बात तो ये कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। और ये बात योगी जी बोले भी हैं कि बुलडोजर पर हर किसी का हाथ नहीं बैठ सकता। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके अंदर हो वही इसको चला सकता है। देखिए, योगी जी ने बुलडोजर मॉडल की जब से शुरुआत की तो अपराधी लोग एकदम थर थर कांपने लगे और अपराध रुका। इससे ज्यादा फायदा हुआ, तभी तो भाजपा शासित अलग अलग राज्यों में भी इस मॉडल को यूज किया गया। क्राइम नहीं रुकता तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता? तो कुल मिलाकर बुलडोजर ने जस्टिस का काम किया है, इसने क्राइम को एकदम खत्म कर दिया है। लेकिन अंकल, जहां जहां ये बुलडोजर चलाया गया है वहां पर एक पैटर्न देखा गया है। कैसा पैटर्न? पैटर्न ये है कि भाजपा बुलडोजर का इस्तेमाल पॉलिटिक्स करने के लिए करती है। उन लोगों का घर गिराती है जिनके घर गिराने से उनको वोट मिलेगा। बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा सीधा बताओ क्या कहना चाह रहे हो। कहना ये चाह रहे हैं अंकल कि जिन लोगों का घर गिराया जाता है उनमें ज्यादातर लोग एक खास समुदाय से बिलोंग करते हैं। खास वर्ग नहीं, सीधा सीधा अब्दुल बोलो, अब्दुल। और हम बोलने से घबराते नहीं है। और सच पूछो तो इन लोगों के भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना एक जरा भी नहीं है। कांग्रेसी और समाजवादियों ने इन लोगों का वोट हासिल करने के लिए इन लोगों को एकदम बहका कर रखा हुआ था। इसलिए तो ये लोग क्राइम पे क्राइम किए जा रहे थे। इन लोगों को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, इन लोगों के घरों को तोड़ो, इनकी दुकानों से सामान लेना बंद करो। और अभी कांवड़ यात्रा के दौरान योगी जी ने जो फैसला लिया था वो बहुत ज्यादा सराहनीय था। कह दिया कि खाने पीने के अपने अपने दुकानों के सामने अपना पोस्टर लगाओ, अपना नाम लिखो। इन लोगों के सर पर छत नहीं होगा, पेट पर लात पड़ेगा, तभी जाकर ये लोग समझेंगे, तब जाकर इन लोगों के भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी। ऐसे नहीं आने वाली है। देख लीजिए, इसका इलाज बुलडोजर ही है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? नागरिक, इस देश का जिम्मेदार नागरिक। अच्छा, कुछ ज्यादा जिम्मेदार नहीं हो गए आप? क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा था कि बुलडोजर से अपराध रुका है, अपराधी एकदम थर थर कांपने लगे हैं। तो अंकल, क्या अपराधी सिर्फ एक धर्म से बिलोंग करते हैं क्या? नूहिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने हजारों घरों को तोड़ दिया। ये घर मुसलमानों के थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ढोल बजाते हुए एक मुस्लिम घर को गिराया गया। उत्तर प्रदेश में एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा का घर गिरा दिया गया क्योंकि आफरीन के पिता ने एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। और अंकल, जिस घर को गिराया गया था वो घर आफरीन के पिता के नाम पर नहीं था, उनकी माता के नाम पर था। ऐसी कई घटनाएं देखने को आपको मिल जाएंगी अंकल। आपको कुछ नहीं पता, व्हाट्सएप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने बड़े अपराधी हैं। योगी जी बुलडोजर दिखाए तब जाकर क्राइम रुका है। अंकल, अपराध अगर रुक गया है तो इसी उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है साल 2023 में उत्तर प्रदेश में अपहरण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसी उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ, जिनमें 2 दोषियों का संबंध बीजेपी आईटी सेल से था। अभी हालिया खबर देखिए, इन लोगों को बेल पर बाहर कर दिया गया है। बुलडोजर की ताकत अंकल यहाँ तो अपराध के मामले में नहीं दिखती है। क्या बताएं? चलो चलो अगली खबर पर बात करो। अंकल, दूसरी खबर इस हफ्ते ये निकल कर आई कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 19 वर्षीय आर्यन मिश्रा की गौ तस्करी के शक के बिना पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप इस घटना पर क्या राय रखते हैं? बिल्कुल गलत हुआ है। जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको यहाँ पर हम एक बात ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आर्यन मिश्रा की जो हत्या हुई है उसका भी जिम्मेदार ये अब्दुल लोग ही है। अंकल, जिन लोगों ने आर्यन की हत्या की वो मुसलमान नहीं थे, वो एक हिंदू था और गौ रक्षा के नाम पर ये लोग आतंक फैलाते हैं। ज्यादा गरम मत हो, ठंडा दिमाग से सोचो, ठंडा दिमाग से। देखो, ये मुसलमान लोग बीफ खाता है इसलिए तो गौ रक्षा करनी पड़ती है, नहीं तो क्यों करनी पड़ती? तो कहीं ना कहीं अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो आर्यन मिश्रा की हत्या का जिम्मेदार भी ये अब्दुल लोग ही है। लेकिन अंकल, जो देश की बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनियां हैं वो किसी मुसलमान के जरिए संचालित नहीं की जाती हैं। और आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक है ना, उसने बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदे लिए हैं, चंदे। क्या बोल रहे हो जी? ये सब खबरें जो है वो ब्रेन वॉश करने के लिए है। असली खबर व्हाट्सएप पर आता है। अगर तुम व्हाट्सएप पढ़े होते तो ये सब बात नहीं बोलते। तुम्हें भी आर्यन मिश्रा की हत्या का दुख होता, जैसे मैं बहुत दुखी हूँ। बार बार मैं सोचे जा रहा हूँ उस बच्चे के बारे में। मुझे अंदर से एकदम अजीब लग रहा है। अंकल, आर्यन की हत्या का दुख मुझे भी है, लेकिन मुझे दुख पहलू खान का भी है, जिसे गौ तस्करी के शक में मौत के घाट उतार दिया गया। मुझे दुख अखलाक की हत्या का भी है, जिसे फ्रिज में गोमांस रखने की अफवाह में भीड़ पीट पीट कर मार देती है। मुझे दुख जुनैद की हत्या का भी है। मुझे दुख उस साबिर का भी है
जो एक कूड़ा चुनने वाला मजदूर था, गाय के नाम पर भीड़ उसे पीट पीट कर मार देती है। उर्दू के एक मशहूर शायर गुजरे अंकल राहत इंदौरी, इनका एक बहुत पॉपुलर शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आर्यन भी इसी का शिकार हुआ है। पहलू खान की हत्या के टाइम पर आप चुप थे, अखलाक की हत्या के टाइम पर आप चुप थे, जुनैद को जब मारा गया आप चुप थे। अगर आप धर्म से ऊपर उठकर इन हत्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद किए होते तो शायद आर्यन की हत्या नहीं होती। इस हत्या के जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग। हम जिम्मेदार हैं, ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? जिस काम के लिए आए हो वही काम करो, सवाल पूछो, ज्यादा ज्ञान मत दो। ठीक है, ज्ञान नहीं जानते, वैसे भी आपको सच सुनना पसंद कहाँ है। चलिए अगली खबर पे बात कर लेते हैं। ओलंपिक्स में देश को प्राउड फील कराने वाली महिला पहलवान विनेश फोगट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे इस मामले में? मुझे तो पहले से ही पता था। राजनीति में आने के लिए ही ये लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे और इन सब के पीछे कांग्रेसियों का हाथ था। 2024 लोकसभा चुनाव करीब थे, कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उसने सोचा क्यों न महिलाओं को आगे करके कोई मुद्दा बनाया जाए। तो उन लोगों ने महिला पहलवानों को आगे कर दिया। हम तुमको बता रहे हैं ये सब एकदम पहले से फिक्स था। तो कांग्रेसियों ने इन पहलवानों से पहले से कह रखा था कि तुम मोदी सरकार उसके मंत्री की इमेज को खराब करोगे तो हरियाणा चुनाव आने वाला है, तुमको हम टिकट दे देंगे। और यही हुआ, विनेश फोगाट को टिकट मिल चुका है अब। और एक बात और, अंदर की बात तुमको बता रहे हैं, ये ओलंपिक में विनेश फोगट का 100 ग्राम जो वजन बढ़ा था वो भी जानबूझ के इसने बढ़ाया था ताकि भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हो। अंकल, इन महिलाओं ने जब बीजेपी नेता ब्रिजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया और बीजेपी ने रेसलिंग फेडरेशन के चीफ से इसे नहीं हटाया, तब जाकर इन महिलाओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया। और रही बात 100 ग्राम वेट बढ़ने की, विनेश पूरी रात नहीं सोई, साइकिलिंग करती रही, उसने अपनी बॉडी से खून तक निकाल दिए। फिर भी क्वालिफिकेशन के लिए कुछ ग्राम्स बढ़ रहे थे तो उसने अपने बाल तक कटवा लिए। देश को प्राउड फील कराने वाली इस महिला के लिए मोदी जी ने सिर्फ एक ट्वीट किया। जब कोई जीतता है तो मोदी जी उसे फोन कॉल करते हैं, लेकिन इस जाबाज महिला पहलवान को सांत्वना देने के लिए मोदी जी ने कोई कॉल नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, मोदी जी जरूर फोन किए होंगे, लेकिन इसने अपने फोन को जानबूझकर फ्लाइट मोड पर डाल दिया होगा ताकि मोदी जी कॉल करें और फोन लगे ही नहीं। फोन नहीं लगेगा तो मोदी जी की खूब बेइज्जती होगी। आपको समझा पाना वैसे भी मेरे बस की बात नहीं है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते अंकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। नेटफ्लिक्स पर IC-184 के नाम से एक सीरीज रिलीज हुई। दर्शकों को अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। साल 1999 में काठमांडू से दिल्ली एक फ्लाइट जा रही थी। इस फ्लाइट को 5 आतंकियों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। इस घटना में एक यात्री की जान भी चली गई थी। इसी घटना पर अनुभव सिन्हा ने एक सीरीज बनाई है जिस पर कंट्रोवर्सी हो गया है। अब ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है अंकल ही बताएंगे। बताइए अंकल। देखिए, इस हवाई जहाज को 5 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था और ये सब के सब मुसलमान थे, लेकिन फिल्म में ये देशद्रोही अनुभव सिन्हा इन आतंकियों का नाम भोला और शंकर रखा है। इसने सीधा सीधा हिंदू धर्म का अपमान किया है। आतंकी मुसलमान थे और नाम हिंदू रख रहा है। ये अनुभव सिन्हा की फिल्म देशद्रोही है, हिंदू विरोधी है। इस फिल्म का जितना से जितना हो सके सब बच्चा को हम बोलेंगे कि विरोध करो। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का अपमान करना कितना आसान हो गया है। कोई भी उठता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है। फिल्म को बैन करना चाहिए, अनुभव सिन्हा को जेल भेजना चाहिए। अंकल, अब 2 मिनट मैं बोल लूं। देखिए, ये जो फिल्म बनी है एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और एक किताब के आधार पर बनी है। किताब का नाम है फ्लाइट इन द फियर द कैप्टन्स स्टोरी। इस किताब को पत्रकार चिरंजॉय चौधरी और देवी शरण ने लिखी है और ये देवी शरण जो थे वो इस फ्लाइट में कैप्टन थे। प्लेन हाईजैक की घटना होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके कुछ अंश को देखिए। जो 5 हाईजैकर्स थे उनका नाम था इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। लेकिन अंकल, हैरान करने वाली बात यह थी कि इन्होंने पूरे हाईजैकिंग प्रोसेस के दौरान इन लोगों ने अपने असल नाम का इस्तेमाल नहीं किया था। जिस नाम से वो एक दूसरे से बात कर रहे थे वो नाम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। इन्हीं नामों को मूवी में दर्शाया गया है। ये कोई झूठी बात नहीं है, जैसी घटना हुई थी वैसा ही दर्शाया गया है। तुम भी हिंदुओं का अपमान करो। इस देश में हिंदुओं का अपमान करना बहुत आसान काम है। 2 शब्द मुसलमानों के लिए बोलकर दिखाओ, कभी हिम्मत नहीं होगी तुम लोगों की। हिंदू धर्म का अपमान हम नहीं सह सकते। चलो बंद करो इंटरव्यू, हमको नहीं इंटरव्यू देना है। अपना धर्म को सुरक्षित करेंगे हम लोग।